जय श्री कृष्ण जय श्री राम। आज आप सुनांगा वट सावित्री व्रत कथा। व्रत रखने वाली सगली बहना ने व्रत की बहुत बहुत शुभकामना। जद ताई कथा चले तो बीच में ना तो उठनो है और ना ही बातचीत करनी है। आपके पति और घर परिवार की मंगल कामना के सगे पूरे श्रद्धा भाव एकाग्र चित्तों ई कथा ने सुनियो। बोलो विष्णु भगवान की जय हो, बोलो भोले शंकर की जय हो। भद्र देश में एक राजा रेम था, जकांगो नाम हो अश्वपति। राजा अश्वपति के कोई संतान कोनी, तो बे इन बात ने लेके बहुत ही ज्यादा दुखी रहता। तो वह संतान प्राप्ति वास्ते मंत्रों उच्चारण करवायो। मंत्रांग सगे सगे रोजाना 1 लाख आहुति देता। तो 18 साल तक वह वही कर्म जारी रहो। तो राजा अश्वपति की श्रद्धा भक्ति देख के सावित्री देवी प्रकट होके वरदान दियो। कहे राजन, तेरे घरे एक तेजस्वी कन्या जन्म लेवेगी, वह सदियां तक तेरो नाम रोशन करेगी, वो मेरो आशीर्वाद है। तो राजा ने आशीर्वाद देके देवी सावित्री अंतर ध्यान होगी। वरदान पागे राजा बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। देवी सावित्री के वरदान के अनुसार 10वें महीने राजा अश्वपति घरे एक कन्या जन्म लियो। तो राजा सावित्री देवी की कृपाओं बिंगे जन्म लेने के कारण आपकी बेटी को नाम भी सावित्री रखो। सावित्री जब बड़ी हुई तो बहुत ही ज्यादा रूपवान और गुणवती। धीरे धीरे वह समय के सगे बड़ी होगी, पर भी वास्ते कोई अच्छो रिश्तो कौन मिलन लाग रही हो। तो रिश्तो ना मिलने की वजह राजा अश्वपति फिर दुखी रहने लग गया। एक दिन बहुत ही दुखी अवस्था में उदास बैठा। तो सावित्री पूछो के पिताजी थे आज इतना उदास किया हो। तो राजा अश्वपति कहने लग गयो कि बेटा, मेरी उदासी को कारण है कि तेरे वास्ते कोई योग्य वर कौन मिलन लाग रही हो। मैं बहुत जगह तलाश कर ली, बस इन बात ने ले गई मेरो मन उदास रिवे। अब मैं चाहूँ कि बेटा तू तेरे वास्ते खुद वर तलाश कर। मन पूरो विश्वास है विजिति रूपवान और गुणवती तू है, विश्व ही आप वास्ते वर तलाश करेगी। तो सावित्री आपके पिताजी को आशीर्वाद लेगे और तपोवन में भटकन लगी। बीन जंगल के अंदर इस सालव देश का राजा धूमसेन रहता। तो बांगो राज्य तो दुश्मना हमलो करके छुड़वा लियो और बा ने बठू निकाल दिया। बे बेचारा दुख अंधा हो गया। ए बहुत ही मुश्किल हूँ आपको गुजारो करता। बांगे एक बेटो बांगो नाम हो सत्यवान। तो एक दिन सावित्री जब सत्यवान ने देखो तो देखता ही आपके मन ही मन सत्यवान ने आपके पति के रूप में वर्ण कर लियो और घरे आगे आपके पिताजी ने सारी बात बताई। तो सावित्री की बात सुन गए बिंग पिताजी की भी बेटा मन तेरे पर बहुत भरोसो है, तैं जको भी करियो है अच्छो करियो है। जद आ बात ऋषि राज नारद जी ने पतो चली तो वे राजा अश्वपति कन पूछ के कहने लग गया कि राजन थे के करन लाग रहे हो। सत्यवान गुणवान है, धर्मात्मा है, बलवान भी है, पर बिंगी आयु बहुत छोटी है, वो अल्पायु है। 1 वर्ष के बाद में बिंगी मृत्यु हो जाएगी। तो ऋषि राज नारद की बात सुन गए राजा अश्वपति फिर घोर चिंता में डूब गया, बहुत ज्यादा दुखी रहने लग गया। तो सावित्री आपके पिताजी ने उदास देख के पूछो वे पिताजी अब क्या बात है। तो राजा की हो के बेटा जके राजकुमार ने तय आपके वर के रूप में चुनियो है वो अल्पायु है, बिंगी आयु 1 वर्ष ही शेष है। ई वास्ते बेटा तनकी नहीं और ने अपनो जीवन साथी बनाना चाहिए। जान बूझ के अल्पायु के सागे विवाह करनो वो तो कोई न्याय को नहीं। तो आपके पिताजी की बात सुन के सावित्री कहने लगी कि पिताजी आर्य कन्या एक बार ही आपके पति को वर्ण करे, राजा 1 बार आज्ञा देवे, पंडित 1 बार प्रतिज्ञा करे और कन्यादान भी 1 ही बार करी जाए। अब थे बताओ भी मैं क्या करूं। मैं तो अगर विवाह करूंगी तो सत्यवान ही करूंगी। तो राजा अश्वपति आपकी बेटी को अटल फैसलो देख के सावित्री सत्यवान को विवाह करवा दियो। विवाह बाद में सावित्री आपके ससुराल पहुंच गए, सास ससुर की सेवा करने लगी। एक के बाद एक दिन बीतता गया और नारद जी को तो सावित्री ने दिन पहला ही बताए डो बिबिंगी पति की मृत्यु किसे दिन होगी। तो जिये ही सत्यवान की मौत को समय नजदीक आने लग्यो तो सावित्री तो अधीर होगी। बन 3 दिन पहला ही उपवास रखना शुरू कर दियो। जिये ही अमावस्या को दिन आयो तो बन पितरा को पूजन करियो और रोजाना की तरह सत्यवान ने लेगी लकड़ियां काटने वास्ते जंगल में उठ गई। जंगल में पहुंच गए सत्यवान लकड़ी काटने वास्ते एक पेड़ पर चढ़ गयो। तो अचानक भी सिर में जोराम दर्द होने लग गयो। दर्द व्याकुल हो गए, सत्यवान पेड़ों नीचे उतर गयो। तो सावित्री तो आपको भविष्य समझ गई भी अब के उनड़ हुए। तो सत्यवान के सिर ने गोद में रख के सावित्री दबाण लाग गई। दर्द धीरे धीरे बढ़न लाग रही। थोड़ी देर में सावित्री देखियो भी यमराज आने लाग रही है। तो सावित्री हाथ जोड़ के प्रार्थना करी कि हे यमराज देवता,
मेरे पति का प्राण ना लेके जाओ। मेरा सास ससुर अंधा है, और भी आप गए संतान वियोग ने सहन कौन कर पावेगा, क्योंकि मेरे पति बांगी इकलौती संतान है। तो यमराज कहने लग गया कि सावित्री, वो तो विधि को विधान है, इन कोई कौन टाल सके। तो यमराज आप गए सागे सत्यवान का प्राण लेके चाल पड़िया। तो सावित्री भी बांगा पीछे पीछे चाल पड़ी। अरे यमराज हूँ बार बार आई प्रार्थना करती रही, भी मेरे पति का प्राण वापिस कर दियो। तो सावित्री की निष्ठा और पति परायणता देख के यमराज सावित्री ने की हो कह, देवी तू धन्य है, तू मेरा कोई और वरदान मांग सके, पर पति का प्राण कौन मांग सके। तो सावित्री की हो, भी मेरा सास ससुर वनवासी है और अंधा है, तो थे यहाँ करो बाने दिव्य ज्योति प्रदान करो। तो यमराज की हो, भी यहीं वेगो, अब तू वापिस लौट जा। पर सावित्री तो आपके पति के पीछे पीछे चलती रही। तो यमराज की हो कह, देवी तू वापिस चली जा। तो यमराज की बात सुन के सावित्री कहने लगी कि हे भगवान, मन आपके पति के पीछे चलने में कोई दिक्कत को नहीं, मेरे पति के पीछे चलना ही मेरा कर्तव्य है। तो यमराज बिंगी बात सुन के कि हो, भी चलो तू एक वरदान और मांग। तो सावित्री कहने लगी कि मेरे ससुर को राज्य छीन गयो, बिन वापिस दिलवा दियो। तो यमराज की हो, भी जा, जिया तय किए हुए बिया ही वेगो, पर तना ब वापिस जानो वेगो। तो सावित्री फिर भी पीछे पीछे चलती रही। तो यमराज सोचो, भी अब वापिस तो कौन जावे। तो यमराज सावित्री ने कहने लगे, भी तू तीसरो वरदान मांग, बियों बाद में तन वापिस जानो वेगो। तो सावित्री की हो, भी मन 100 संताना को और सौभाग्य को वरदान दे। तो यमराज की हो, भी मैं वो वरदान भी तन दियो, पर तू वापिस चली जा। तो यमराज की बात सुन के सावित्री बहुत ज्यादा खुश हुई और कहने लगी कि प्रभु, मैं एक पतिव्रता पत्नी हूँ, और थे मने पुत्रवती होने को आशीर्वाद दे दियो। अगर थे मेरे पति का प्राण ले जाओगा तो थारो वरदान किया पूरो होगा। तो सावित्री की बात सुन के यमराज ने सत्यवान का प्राण छोड़ना पड़ा, और यमराज भी ने अखंड सौभाग्य को आशीर्वाद दे के अंतर ध्यान हो गया। तो सावित्री जद्दी भी वट वृक्ष के आगे जठे भी पति को मर्द शरीर पड़ियो बठे बैठ गई। तो देखता ही देखता सत्यवान जीवित हो गयो। तो सावित्री वट वृक्ष की पूजा करी, फिर दोनों खुशी खुशी आपके राज्य का नहीं चाल पड़िया। दोनों जब घरे पहुंचा तो देखा बांगे माँ बाप की दिव्य ज्योति प्राप्त होगी, और बाने बांगो राज्य भी वापिस मिल गयो। तो इन प्रकार सावित्री सत्यवान लंबे समय तक आपके राज्य का सुख भोग्या। जदों ही वट सावित्री व्रत करन की परंपरा चाली आन लाग रही है। तो जकी भी स्वागिन महिलाएं व्रत न करे तो बिने आपके सास ससुर को आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। बियों बाद बड़गे पेड़ की पूजा करनी चाहिए और 108 परिक्रमा लगानी चाहिए। आपके अखंड सुहाग और घर परिवार की सलामती की मंगल कामना करके 108 परिक्रमा बड़गे पेड़ की करनी चाहिए। सागे सावित्री और सत्यवान की व्रत कथा भी सुननी चाहिए। ई कथा ने सुननो वैवाहिक जीवन पर या जीवन साथी की आयु पर की तरीके कोई संकट आयड हुए तो वो दूर हो जाए। तो आई वट सावित्री व्रत कथा सुन गे थाने किया लगी, कमेंट करके जरूर बताइयो। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।